नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल शिक्षा शास्त्री में। पिछले वीडियो में जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने बात किया था कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। इससे पहले कि मैं सामाजिक उद्देश्यों के बारे में चर्चा करूं, हम एक बार फिर से जान लेते हैं कि शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत हम लोगों ने किन किन उद्देश्यों की चर्चा की थी। इसमें सर्वप्रथम हमने शिक्षा द्वारा बालक का व्यक्तिगत विकास, शारीरिक विकास करना, पर्यावरण के साथ अनुकूलन तथा समायोजन करना, बालक का मानसिक विकास करना, इसके साथ ही बालक का चारित्रिक नैतिक विकास करना, कौशल का अर्जन करना, उसका आध्यात्मिक विकास करना, भाषाई कौशल और संवेगात्मक विकास करना शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आत्मानुभूति करना तथा आत्माभिव्यक्ति करना भी बालक के व्यक्तिगत उद्देश्य हैं, जिन्हें हम शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के अंतर्गत पढ़ते हैं। आज हम सब मिलकर के शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। जब हम शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की चर्चा करते हैं तो शिक्षा का सबसे पहला सामाजिक उद्देश्य होता है बालक का समाजीकरण करना। जॉन लॉक का कथन है कि पौधे का विकास निराई के द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। मनुष्य जन्म से पशु होता है, समाज के संसर्ग में रहकर वह सामाजिक प्राणी बनता है। शिशु में जन्म से पार्श्विक प्रवृत्तियां होती हैं। शिक्षा बालक का समाजीकरण करती है। शिक्षा के औपचारिक तथा अनौपचारिकरण है परिवार, विद्यालय, समुदाय तथा राज्य बालक के लिए इस प्रकार का प्रबंधन करते हैं कि बालक समाज में उठने बैठने के नियम, रीति रिवाज, परंपराएं, विश्वास, प्रथाएं आदि सीख सके। बालक को अपने समाज के आदर्शों, सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान प्रदान करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है। शिक्षा का अगला सामाजिक उद्देश्य है बालक को सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराना। शिक्षा बालक को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई मानते हुए बालक को उसके सामाजिक उत्तरदायित्व का बोध कराती है, जिससे बालक आगे चलकर एक महत्वपूर्ण अंग बन तथा यथाशक्ति समाज में अपना योगदान सुनिश्चित कर सके। शिक्षा का उद्देश्य बालक के सामाजिक कुशलता सिखा करके उसे सामाजिक व्यक्ति बनाना होता है। शिक्षा बालक को संस्कारवान बनाकर उसे उसके सामाजिक दायित्व का बोध कराती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया है कि गुलाब पहले धरती से पोषक तत्व, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश लेकर स्वयं का विकास करता है। तत्पश्चात वह वातावरण में अपने सुगंध को फैलाता है। इसके साथ ही शिक्षा का अगला सामाजिक उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना होता है। समाज अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों एवं पाठ्यक्रम का निर्माण करता है। शिक्षा इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप बालक को समाज में तैयार करती है। जैसे जैसे समाज में सामाजिक मांग ज्यादा होती है, उन क्षेत्रों के संबंध में समाज के द्वारा प्रयास किए जाते हैं। शिक्षा अपने लक्ष्यों को पूरा करके अंततः समाज के लक्ष्यों को ही पूरा करती है। जैसे जैसे समाज के लक्ष्यों में परिवर्तन आता रहता है, वैसे वैसे शिक्षा के लक्ष्य भी बदलते जाते हैं। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करके बालक को तैयार करना होता है। शिक्षा का अगला सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक सुधार करना। शिक्षा का उद्देश्य बालक में तार्किकता एवं वैज्ञानिक विश्वास में वृद्धि करके सामाजिक अंधविश्वासों एवं कुरीतियों से बालक को बचाना है। शिक्षा बालक में उचित निर्णय क्षमता का विकास करके सामाजिक सुधार तथा जनसंख्यात्मक संरचना के प्रति भी संचेतना जागृत करती है। इसके साथ ही साथ शिक्षा का अगला सामाजिक उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना तथा बालक को सामाजिक परिवर्तन को स्वीकार करने हेतु तैयार करना होता है। जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उनमें कहीं न कहीं शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा न केवल महत्वपूर्ण योगदान देती है बल्कि बालक को सामाजिक परिवर्तनों को स्वीकार करने हेतु भी तैयार करती है। जब सामाजिक परिवर्तन आते हैं, सामान्य जनमानस उनको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। शिक्षा का यह दायित्व है कि वह परिवर्तनों के
तार्किक विवेचन का दृष्टिकोण बालक में उत्पन्न करती है और उसके गुण और दोषों की जांच करके उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने, स्वीकार अथवा निरस्त करने के लिए भी तैयार करती है। इस प्रकार किसी परिवर्तन को हम कैसे स्वीकार करें, किस प्रकार हम उसके निरस्त कर सकते हैं, इसका एक दृष्टिकोण तैयार करने का काम भी शिक्षा का होता है। इसके साथ ही शिक्षा का अगला सामाजिक उद्देश्य बालक में वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना है। शिक्षा के सामाजिक पक्ष में से एक पक्ष है विश्व को परिवार के रूप में देखना। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी भावना का विकास करना होता है जिससे बालक सभी संकीर्णताओं से मुक्त होकर के संपूर्ण विश्व को अपने परिवार के रूप में देख सके। रविन्द्रनाथ टैगोर कट्टर राष्ट्रवाद का विरोध करते थे तथा अंतरराष्ट्रीयतावाद का समर्थन करते थे। उनका मानना था कि अंध राष्ट्र भक्ति तथा मेरा राष्ट्र ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी भावना ने संसार को विश्व युद्ध में ढकेल दिया। इसलिए मानवता को सच्चाई से समर्थन देने के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। हमारी भावना सहवीर्यम करवावहे की होनी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य बालक में सहना भवतु और सहना भुनोक्ति की भावना का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है। इसके साथ ही शिक्षा का एक और सामाजिक उद्देश्य सामाजिक नियंत्रण को स्वीकार करना है। सामाजिक नियंत्रण के तात्पर्य में होता है बालक का सामाजिकरण करते हैं तो बालक को विभिन्न प्रकार के रीतियों, जन नियमों, परंपराओं आदि से परिचित कराते हैं, जिससे बालक विपथगामी नहीं हो पाता है। वह उनको आत्मसात करके हमारे ज्ञान का ही अभिन्न अंग बना लेता है। हम शिक्षा इस प्रकार से देते हैं कि व्यक्ति सामाजिक आदर्शों के अनुकूल बनाने में सहायता हो जाती है। चाहे हम औपचारिक रूप से शिक्षा दे रहे हों, चाहे अनौपचारिक रूप से शिक्षा दे रहे हों, व्यक्ति को समाज के रहने के लिए ही हम समर्थ बनाते हैं। सामाजिक नियंत्रण के रूप में शिक्षा का सबसे पहला कार्य होता है कि समाज के सभी सदस्यों को सामाजिक नियमों के अनुरूप व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। यदि गलत सामाजिकरण हो जाए तो उसके विपथगामी व्यवहार में वृद्धि होती है। इसलिए सामाजिकरण के दायित्व से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उन पर सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा दायित्व होता है। इसके साथ ही सामाजिक नियंत्रण के संदर्भ में शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि जीवन में ज्ञान का विकास करना। जब हमारे ज्ञान का विकास होता है तो इस स्थिति में हम अच्छे बुरे, उचित अनुचित की पहचान कर सकते हैं। हम उचित को अनुचित से अलग कर लेंगे तो अनुचित व्यवहार को जीवन से हटा देंगे और उचित व्यवहार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा संस्कृतियों को हस्तांतरित करने की क्षमता भी आती है। शिक्षा के द्वारा हमें पुरानी संस्कृतियों का ज्ञान होता है। समाज के नियम हमें अपने माता पिता से मालूम होते हैं। हमारे माता पिता को वे उनके माता पिता से ज्ञात हुए थे, अर्थात यह पीढ़ी दर पीढ़ी एक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार हम समाज में रहने का और आचरण करने का तरीका अपने पीढ़ियों से सीखते हैं। इसके साथ ही समाज में जो भी अभौतिक संस्कृति में आने वाले जो तनाव होते हैं, शिक्षा उनका हल ढूंढती है। अभौतिक संस्कृति का तात्पर्य मानव द्वारा निर्मित वह सब कुछ है जिसे हम देख व छू नहीं सकते, जैसे परंपराएं, जन रीतियां, मानदंड, धर्म। एक और तो समाज अपने पुरानी परंपराओं और अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है और वो नए विचारों के साथ भी जूझता है। सामाजिक ढांचा गड़बड़ न हो जाए, इसके लिए शिक्षा के द्वारा विवेक और तर्क का प्रयोग करके हम अपनी पुरानी उपयोगी परंपराओं और व्यवहार पद्धतियों को चुन लेते हैं। इसके साथ ही शिक्षा सामाजिक रूप से अनुकूलन करने के लिए और समायोजन करने की क्षमता बनाती। शिक्षित व्यक्ति कट्टर बनकर एक ही परिस्थिति में एक प्रकार का व्यवहार नहीं करता, बल्कि परिस्थिति के बदलते हुए स्वरूप के विवेक सम्मत विश्लेषण करके उसी के अनुरूप वह व्यवहार करता है। अगर हम परिस्थिति के अनुसार अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समस्या का समाधान नहीं हो। हमारे साथ जीवन में एक जैसी परिस्थितियां कदापि नहीं होती हैं। समय के साथ साथ हमारा
समाज परिवर्तित होता रहता है और उसके अनुरूप हमें अपना व्यवहार भी परिवर्तन करना पड़ता है। इस प्रकार आज के इस चर्चा में हम लोगों ने शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की चर्चा किया है। सामाजिक उद्देश्य उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तिगत उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज की चर्चा में हम लोगों ने शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य की बात किया। सामाजिक उद्देश्य भी शिक्षा के लिए और बालक के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि व्यक्तिगत उद्देश्य। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक हैं। आज की चर्चा में हम लोगों ने सामाजिक उद्देश्यों की बात किया। जब हम अगली बार मिलेंगे तो हम शिक्षा के व्यावसायिक और लोकतांत्रिक उद्देश्यों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं।